हेलो एवरीवन। यूपी एसएससी पेट के रिजल्ट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संशय का अभी स्थिति बनी हुई है। रिजल्ट कब तक आएगा? अक्टूबर भी पूरा गुजर चुका है। नवंबर में होना था लेखपाल का एग्जाम, जो कि आयोग ने अपने कैलेंडर में जारी किया था नवंबर में होने के लिए एग्जाम को। ठीक है, तो वो सब कुछ समझेंगे, स्टेप टू स्टेप समझेंगे, क्यों हो रही लेट उसको भी समझेंगे। तो आज की पहले ये पेपर कटिंग देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक वीडियो अभी जल्दी ही यूपी एसएससी आयोग की तरफ से ये बोलते हुए आया है कि कब रिजल्ट आने की संभावना है और आयोग क्यों इतनी लेट हो रहा है, तो वो सभी कुछ देखेंगे। तो देखते हैं। समूह ग भर्ती के लिए पीटी परिणाम जल्द। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अधिकतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक परिणाम जारी होने के बाद भर्ती के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके बाद 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराई गई है। इस परीक्षा में शामिल होने वाला ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा। पीटी में 20 लाख से अधिक आवेदन किए थे। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने परीक्षा के परिणाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तैयार करा रहे हैं, इसलिए देरी हो रही है। मतलब इस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए इसलिए देरी हो रही है क्योंकि इसको बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच आंसर का मिलान मैच करवाया जा रहा है, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि लेखपाल की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहली जो 4 वैकेंसियां थी, पहली फायरमैन, ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं मंडी परिषद की, और 2 और वैकेंसियां थी जिसमें ईडब्ल्यूएस को लेकर के अभी कुछ संशोधन कराए जाने की मांग की गई है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है संशोधन करने के लिए, और उसके एग्जाम को भी आयोग को कराने हैं। इसके पहले आयोग ने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट जारी करके नियुक्ति पत्र दिया। ठीक है, मतलब आयोग तो काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि काम इतना ज्यादा है। पहले तो इन्होंने काम शुरू नहीं किया, उसके बाद काम अब इतना ज्यादा है क्योंकि अभी 4 एग्जाम जिनके अभी संशोधन मांगे हैं उनके कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, उनके बाद उनके एग्जाम करवाने हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो लोअर पीसीएस मेंस था उसके एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराया, अब उसकी उत्तर कुंजी जारी होगी। और इधर आप देखेंगे तो दीपावली के भी त्योहार आ रहे हैं, मतलब 5 से 6 दिन इसमें जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आयोग के द्वारा बोला गया है कि इधर तो यही सारे काम चलेंगे, 5 से 6 दिन उधर छुट्टियां हो जाएंगी दीपावली के उपलक्ष्य में। दीपावली, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, छठ, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ठीक है, ये छुट्टियां। तो यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी आएगी कि नहीं? पहली चीज तो ये कि वैकेंसी आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि इलेक्शन है। पहली चीज तो ये कि इलेक्शन है, ठीक है, इसलिए वैकेंसी आएगी। दूसरी चीज इसलिए वैकेंसी आएगी कि जो भी डेटा जारी कर दिया था, आयोग को भेज दिया था कि इतनी वैकेंसियां पब्लिश करनी है, तो वो पब्लिश ही करनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि आपको बताते चले कि बहुत ही ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपने पेट में देखा होगा कि पेट की जो लास्ट डेट थी कब तक थी। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं भी रुकी हैं। आयोग ने बोला था प्रथम परीक्षा ये जो ना, तो 20 अगस्त को, इसको 24 अगस्त को कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद सावर की परीक्षा होनी थी, सितंबर में होनी थी, ये भी डिले कर दी गई। ये डिले कर दी गई किसी रीजन वजह से। ठीक है, नेक्स्ट ये अभियंता फोरमैन की परीक्षा होनी थी अक्टूबर में, ये भी डिले कर दी गई क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया जो होनी थी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी जो आरक्षण मिलना था वो नहीं दिया गया था। ठीक है, एक और था जो कि था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, ये मुख्य परीक्षा थी, ठीक है, ये भी अक्टूबर में होनी थी, ये भी डिले कर दिया गया। तो इनमें 3-4 ऐसी वैकेंसीज थी जिसमें क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया था इसमें कुछ डिफाइंड नहीं था, तो बाद में उसमें संशोधन प्रक्रिया मांगा गया। अब बाद में एग्जाम उसका होगा मेंस का। ठीक है, प्री तो हो गया था, मेंस का होगा संशोधन के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परिणाम के उपरांत प्रकाशित, मतलब जो लेखपाल की वैकेंसी आएगी 7,882 वैकेंसी, नवंबर में इसकी तिथि रखी गई थी एग्जाम के होने की। ठीक है, लेकिन नवंबर, अभी तो 4 एग्जाम आयोग कराएगा, तो 4 एग्जाम के लिए नवंबर में तो जगह मिलेंगे नहीं, क्योंकि नवंबर में आप देखेंगे तो 6 से 7 दिन आपका जाएगा दीपावली के उपलक्ष्य में, जितने भी फेस्टिवल पड़ेंगे इसमें चले जाएंगे 6 से 7 दिन तक। उसके बाद आ जाएगा 10, ये एग्जाम का आंसर कुंजी जारी करेगा। और अभी हो सकता है कि 15 नवंबर के पहले या 15 नवंबर के बाद ही आपका पेट रिजल्ट देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे बात करते हैं, दो वैकेंसियां बड़ी जो कि आयोग को करानी है। पहली लेखपाल है और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समान योग्यता के 9,212 पद, इनको भी नवंबर में कराना है। तो मे बी कि ये दिसंबर में एग्जाम हो जाएंगे। आप देखेंगे पेट के एग्जाम को लेकर के अगर बात करते हैं, तो पेट का जो एग्जाम की डेट थी, मतलब जो पब्लिकेशन हुआ था, एप्लीकेशन मांगे गए थे, 25/5 से शुरुआत किए गए था और इसका जो लास्ट डेट था 25/6/2021 था। वैसे तो लास्ट डेट था ये पेमेंट की 25/6/2021 था, लेकिन लास्ट डेट जो फॉर्म की रजिस्ट्रेशन थी 21/6/2021, और इसमें डेट बढ़ाई नहीं गई है। मतलब टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे 25 दिन मिले थे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, 25 दिन ये तो पूरा चले गए। उसके बाद लास्ट डेट कब था इसका, करेक्शन का लास्ट डेट 28/6/2021 था। 28/6 मतलब छठा महीना पूरा चला गया, और उसके बाद 24/8/2021 को इसके जो कराए गए थे एग्जाम, 24/8/2021 को इसके एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। मतलब टोटल 54 दिन का टाइम मिला था। उस टाइम तो आयोग के पास कोई प्रेशर नहीं था, फिर भी 54 दिन का टाइम दिया गया था। इसमें तो आयोग के पास प्रेशर रहेगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद आचार संहिता की ये भी बात निकल के आ रही है कि आचार संहिता जो भी वैकेंसी पब्लिश हो जाती है तो वो आयोग के अंडर में आ जाती है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब एग्जाम कराना आयोग के ऊपर छूट रहती है, और चुनाव आयोग को देखते हुए, मतलब चुनाव आयोग जैसे बोलेगा उस हिसाब से ये एग्जाम कराए जा सकते हैं। और एग्जाम अगर नहीं भी कराए जा सकते तो उसके बाद एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आयोग के द्वारा एक वीडियो अभी निकल के सामने आया, वो इसके बाद प्ले करेंगे, आप देख लीजिए कि उसमें क्या बातें निकल के आ रही है। उसमें बातें ये निकल के आ रही है कि लेखपाल की जो वैकेंसी है वो भी अभी अधर में लटकी हुई है। उसमें 1 तारीख से 7 तारीख तक ये बंद हो रहा है, दिवाली तो 7 से लेकर के फिर वर्किंग चालू होगा, और 15 से लेकर रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। परीक्षा मंडी परिषद का एक चीज होता है, जैसे हम वहाँ वार्ता किए उसी हिसाब से आपको बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा रिजल्ट जो है 15 से पहले कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, 15 नवंबर से। 15 को, 16 को भी निकल सकता है, या 17 को या 20 को भी निकल सकता है। उसके बीच में 7 से 15 तक के बीच में इन्होंने जो कंक्लूजन निकालना है निकाल लेंगे। 15 से रिजल्ट निकलना शुरू करेंगे, और जितने भी रिजल्ट हैं, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, 21 दिसंबर के अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं बचेगा जो पुराने हैं। 21 दिसंबर यशो क्या बताएं भैया, अभी आपको बता रहा हूँ, कोई भी कभी भी रिजल्ट की बात, एग्जाम की बात आई है। एग्जाम इन्होंने कहा है, देखिए सबसे पहले हमारा एग्जाम जो ये करा रहे हैं, एग्जाम ये अभी कराने में सक्षम नहीं है। सबसे पहले इन्होंने जो सरकार की, देखिए ये अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, सरकार को अपना वो निकालना है, हवा देना है कि उनको हमें ये करना था। आप भी थे हमारे साथ, ये सब लोग भी थे, सब लोगों ने, मैं तो कम बात किया आप लोगों को, मैं इसलिए मैं करा, मैं अगर बोलता तो शायद वो नहीं है, लेकिन आप लोग अगर बात करते तो। उन्होंने एग्जाम के बारे में कहा, एग्जाम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जैसे ये पेट वाला है रिजल्ट निकलेगा, और उसके बाद उन्होंने एनएम का जो है वो निकालेंगे। लेखपाल वाली अभी नहीं निकाल पाएंगे, उसमें इसलिए नहीं निकालेंगे कि लेखपाल में कुछ विवाद है। उसमें विवाद वही CCC का नियमावली में उनका CCC है नहीं, और ये CCC इनको रिपोजिशन भेज दिया है। अगर ये निकालते हैं तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी, कोर्ट में मैटर जाएगा। इससे पहले भी ग्राम विकास अधिकारी में भी हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि नियमावली को ही फॉलो किया जाता है, नियमावली से ही भर्ती होती है, और जब नियमावली को अमेंड करके दे देंगे तभी भर्ती होगी, चाहे 10 दिन लगे या 15 दिन। तो ऐसे ही सभी एग्जामों का कोई भी एग्जाम जो है ये अभी इधर नहीं होगा, दिसंबर में, इसके बाद में दिसंबर तक नहीं होगा। आचार संहिता का उन्होंने निकाला हुआ था चार्ट, देखिए आचार संहिता किसमें होता है। आचार संहिता किसी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर लागू नहीं होता, वह होता नेताओं के ऊपर है। सिर्फ नेता उसमें कोई एडहॉक बेस पे उन्होंने दिखाया है, जो इलेक्शन कमीशन का निकाल करके पेश में करा, कोई एडहॉक पे नियुक्ति नहीं करेंगे, नियुक्ति पत्र वितरण भी नहीं करेंगे, कोई मंत्री हो, नेता हो, मंत्री ये नहीं करेंगे। लेकिन आपका विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी है, अगर वो संतुष्ट है तो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, ये उसके ऊपर है। सर हो जाएगा कुछ गारंटी इसके? इसके जूनियर इंजीनियर का नाम आया था कि नहीं आया था? सभी का आया था, हर चीजों की बात की गई है। तो जूनियर इंजीनियर हम लोग जा ही नहीं पा रहे, मैं आपको बोला था मंडी का भी तो बताया, जूनियर इंजीनियर कभी रिजल्ट। अच्छा ये तो सर एक चीज बस, एक जूनियर इंजीनियर का जो पेपर होना है उसको बोल दिया कि दिसंबर तक कोई पेपर नहीं करा, कोई पेपर नहीं करा। वालों ने ब्लैक लिस्टेड किया गया था, और उन्होंने खुद कहा कि ब्लैक लिस्टेड किया है,
घोषित हो चुका है ना।